औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप ख़त नस्तालीक में मुफ़र्रदात में आइन गाइन की मश्क कर रहे हैं। आइन में जो सबसे ज़्यादा मिस्टेक की जा रही है वो ये है कि आप आइन सीधा ऊपर की तरफ बना रहे हैं 90 डिग्री में, तो ये आप बिल्कुल गलत बना रहे हैं। आइन सीधा ऊपर की तरफ नहीं है, ये थोड़ा सा टेढ़ा होगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा। इसका जो आगे से मुंह है वो थोड़ा सा खुला होता है, से तिरछा होता है, ये सीधा ऊपर की तरफ नहीं है। तो इसलिए मैंने ये लिख के आपको बता रहा हूँ कि ये गलत है। और अब आप देखेंगे कि आइन की असल शेप कैसी है और किस तरह की होनी चाहिए। सबसे पहले ये नुक्ता और उसके बाद आप कलम की आगे वाली नोक की मदद से ये हल्का सा कर्वी सी शेप आपने यहाँ पे बनानी है। बहुत ज़्यादा कर्व भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, हल्का सा कर्वी सी शेप ये होनी चाहिए। अब ये देखिए, यहाँ पे आप पहला हिस्सा आपने नोक के साथ बनाया, अब यहाँ पे पूरा कलम रख के और इंतहाई स्लो लिखा करें, जल्दबाजी ना करें, बहुत स्लो लिखें। और जब भी मश्क करें तो पिछले हरूफ की दोहराई भी साथ साथ करते जाएं। अगर आप दोहराई नहीं करेंगे तो पिछले हरूफ आपको भूलते जाएंगे या ख़राब हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा दिन मश्क ना करने से आपका हरूफ की बनावट जो है वो ख़राब हो जाती है। हम ख़ुद जब बहुत ज़्यादा दिन मश्क ना करें तो फिर थोड़ी देर मश्क करने के बाद हरूफ सीधे होते हैं। तो इसलिए मश्क डेली करें और जितनी हो सके ज़्यादा टाइम दें मश्क को। एक अच्छा ख़तात या कैलीग्राफ़र बनने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें। कैनवस पे काम करने के लिए बेसिक आपकी कलम से मश्क पुख्ता होनी चाहिए। आपको हरूफ की बनावट का, अशकाल का पता होना चाहिए, कौन सा लफ्ज़ कितने कद का होता है, कौन से लफ्ज़ की कहाँ से क्या शेप है, वो जानना ज़रूरी है कैनवस पे काम करने के लिए। तो इसलिए ये आपकी बेस है, इससे दिल ना चुराएं, इस पे मेहनत करें। अगर आप अच्छे मॉडर्न कैलीग्राफ़र बनना चाहते हैं तो कलम के साथ ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करें और इंशाअल्लाह ये मुफ़र्रदात मुकम्मल होते ही साथ ही हम आपको ख़त सुल्स की भी मश्क शुरू करवा देंगे। बात वही है कि करना आपने, हमने बताना है। जो लोग काम कर रहे हैं उनके नेम हमारे पास हैं और बाकियों के भी जो नहीं कर रहे वो भी। तो लिहाजा सब कोशिश करें, मेहनत करें, काम करें, इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ये जिन लोगों को ये मसला था जी कंप्यूटर शीट पे लिखते हैं, ये मैं कंप्यूटर शीट पे लिखा है हमने। और ये आप देख सकते हैं इंक पॉट के अंदर आप कोई स्पंज या कोई ऊनी कपड़ा या कोई इस तरह की चीज़ डाल लें जो इंक पॉट के अंदर इंक को सोख ले और आप कलम प्रेस करें तो कलम के साथ इंक लगे। अदरवाइज़ इंक जो है वो उसके अंदर वो अपने अंदर जज़ब कर ले। तो उससे ये होगा कि एक तो आपकी इंक पॉट गिरने से इंक ज़ाया नहीं होगी, दूसरा कलम को बहुत ज़्यादा इंक नहीं लगती कलम के साथ, वो थोड़ी सी इंक लगती है। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि वो बहुत ज़्यादा कलम इंक को लग जाती है, वो फिर पेपर भी फट जाता है, तो वो अपने इंक पॉट के अंदर कोई स्पंज डाल लें, कोई फोम डाल लें। बेहतर तो ये है कॉटन के धागे वगैरह जो सूती धागे होते हैं वो काट के डाल लें ताकि वो अपने अंदर इंक को सोख ले, जज़ब कर ले। और जब आप लिखने लगें तो थोड़ा सा उसके ऊपर कलम प्रेस करें और वो इंक छोड़ दे।
ٹھیک ہے، تو وہ آپ یوز کریں، یا پھر یہ جو بینکس وغیرہ میں کاؤنٹنگ کرنے کے لیے ایک وہ تھم پیڈ سے ٹائپ کا بنا ہوتا ہے، اس کے اندر وہ پانی ڈال کے رکھتے ہیں اور نوٹ کاؤنٹ کرنے کے لیے وہ یوز کرتے ہیں، تھم گیلا کرتے ہیں، تو آپ وہ لے کے اس کے اندر انک ڈال لیں لکھنے کے لیے، اور اس کو جب آپ کا قلم پریس کرے گا تو وہ انک چھوڑ دے گا قلم کے اوپر، اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے قلم کو بہت زیادہ انک نہیں لگے گی، اور اگر ان کیس قلم کے اوپر بہت زیادہ انک لگ بھی گئی ہے تو ورڈ لکھنے سے پہلے کسی رف پیپر پہ ایک بار قلم کو آپ جو ہے ٹچ کر لیں، تاکہ وہ جتنی ایکسٹرا انک ہے وہ پیپر پہ شفٹ ہو جائے اور حسب ضرورت انک پہ آپ کے قلم پہ رہے۔ اور یہ آپ کو آئین غائن لکھنا بتا دیا گیا، اس کی پہلے بھی ویڈیو موجود ہے، اور یہ دوبارہ آئین اور غائن دونوں حروف لکھ کے دکھا دیے، دونوں کی شیپ سیم ہے، بناوٹ سیم ہے، شکم کا سائز سیم ہے، صرف نقطے کا فرق ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ مشق کریں اور ہمیں واٹس ایپ پہ شیئر کریں، ہم آپ کی غلطی جو ہوگی بتائیں گے، اس لیے جلدی سے جلدی ہمارے ساتھ شیئر کریں، اپنا کام شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔